जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आज के आपके लिए मैसेजेस हैं, कुछ मैसेजेस हैं कुछ लोगों के लिए कि आपके लाइफ में जो भी थर्ड स्थिति, जो भी थर्ड सिचुएशन थी, ठीक है, जो भी कार्मिक स्थिति थी, वो चीज़ें मैं यही कहूँगी कि स्थिति ही मान के चलिए, क्योंकि स्थिति कई बार ऐसा होता है कि वर्क प्लेस में और कुछ नेगेटिविटी है ना, कुछ आसपास के लोगों का आपके कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जेलसी होना, तो ऐसी कुछ स्थिति आपके क्लोज वन और आपके बीच थी। तो वो चीज़ें जो है ना आपकी सुधर रही है। आपके फैमिली लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ कि पीस आ रहा है, हार्मनी आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो वर्क है वो भी कहीं ना कहीं मतलब ग्रोथ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखकर जो ये थर्ड स्थिति है, जो थर्ड सिचुएशन है, जो कार्मिक लोग हैं वो तिलमिला रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तिलमिला रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए कार्ड्स, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इस तरीके से आप ग्रोथ करेंगे तो आप तो अर्न करेंगे, इस तरीके से आपका एक मुकाम, एक नाम आपका हो जाएगा, जिसे मिटाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और ये सत्य है, वो आपके कितना भी आपसे कोशिश करे वो आपसे तुलना नहीं कर सकते और ना ही आपको रोक सकते, क्योंकि ये आपने अकेले बिल्ड किया है। ये सारी चीज़ों को आपने काफ़ी मेहनत करके आपने निखारा है खुद को, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही आप बहुत सारे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और यहाँ जुड़ेंगे, ठीक है। जहाँ से आपको हर, जैसे कहते हैं ना, चारों ओर से, चारों तरफ से आपको ग्रोथ मिलेगा, अबंडेंस मिलेगा। लोग मतलब ना, आपका ऑरा इतना ब्राइट हो गया है, आपका ऑरा इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गया है कि हर प्रकार के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और लोग आपका काफ़ी सम्मान कर रहे हैं। और ये देखकर जो कार्मिक लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो एक जेलसी है ना, वो इतनी बाहर आ रही है कि वो जो अग्नि है, जो जलन है, वो उन्हीं को ही जला रही है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है, बहुत ही खूबसूरत। आपने अपना इनर वर्क बहुत ही खूबसूरती से किया है। आपने अपने मैरिड लाइफ को पूरी तरीके से, मैं ये कहूँगी कि जैसे कहा जाता है ना कि 2 पहिए पर, तो आपने एक पहिए पर किस तरीके से चलाया जाता है ये आपने कर दिखाया। और यही कारण है कि आपके पर्सन तो आपको अप्रिशिएट कर ही रहे हैं, और भी बहुत लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर आपके लिए बात कर रहे हैं कि हमने इनको ये सोचा नहीं था कि इतने इमोशनल थे आप, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इतने इमोशनल आप थे कि आप, ऐसा लगता था कि आप किसी को रिप्लाई भी नहीं करेंगे। आपके लाइफ में आप क्या होगा, कोई ऐसा व्यक्ति आपके बारे में सोचते थे जो आपके सोल फैमिली मेंबर में थे कि इसका क्या होगा, क्योंकि इतनी सीधी सादी, इतने सीधे साधे हैं, इतने पोलाइट हैं, इतने विनम्र हैं, इनके तो अपने ही कहीं ना कहीं इनको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। ऐसी ऊर्जा थी, लेकिन वो कार्य आपने कर दिखाया। आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि फूल बरसा रहे हैं, मतलब इतना प्रेम आपको मिल रहा है। आपके एंसेस्टर्स भी आपको काफ़ी प्रेम करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपके क्लोज वन, आपके पर्सन भी नहीं कर पाए, उन चीज़ों को आपने किया है। अद्भुत ऊर्जा है। वो जिम्मेदारी जो उनको निभानी थी, वो जिम्मेदारी आपने निभाई। और जब आपने अपने हाथों में पूरा जो चीज़ लिया ना कि अब चाहे जो भी हो, मैं अपने आप को ग्रोथ करूंगी, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूंगी, चाहे जिस भी प्रकार से हो, वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो चीज़ें बिल्ड हुई, उन चीज़ों पर आप आगे बढ़े। और जैसे ही आपने मतलब सोचना छोड़ दिया, आपने कौन क्या कर रहा है, आपके पर्सन भी क्या कर रहे हैं, आपने सोचना छोड़ दिया। आपने कहा मैं अपना इनर वर्क करूंगी और मुझे मेरे परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा है और उसी से ही मैं आगे बढ़ूंगी। और आपने जो सोचा, कभी कभी क्या होता है, कहा जाता है ना कि हमारे मतलब पुराने समय में कहा जाता था 24 घंटे में आप अगर कुछ कहते हैं तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आपकी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई। उस वक्त में भी आपने अपने अपनों के लिए पॉजिटिव थॉट किया, पॉजिटिव सोचा। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि आपके पर्सन भी आपके साथ, आपका साथ नहीं दिए, उसके बाद भी आपने ग्रोथ किया, और इसके बारे में लोग आपके लिए काफ़ी क्लैपिंग कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। जिन लोगों को शायद आपने लेट गो किया, ठीक है, जिन लोगों की तरफ शायद आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपको लग रहा था कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत केयर करते हैं, लेकिन सडन आपकी जो आंखें खुली वो ये थी कि जब इल्यूजन स्पेल, जो चीज़ें आपके क्लोज वन के तरफ आया और जो चीज़ें आपके लाइफ में हुई, तो आपको ये समझ में आया कि आपको खुद से प्रेम करना है, आपको सेल्फ लव करना है,
ठीक है, आपको सेल्फ लव करना है, खुद से प्रेम करना है, क्योंकि आप जब तक किसी और के पीछे भागते रहेंगे, यदि आप अनमैरिड हैं तो भी, आप अगर किसी और के पीछे भागते रहेंगे मृग तृष्णा में, वो चीज़ें आपके तरफ इफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, जो चीज़ें जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो आप देखिए कि कितने लोग, जो लोग कल आपके लिए कुछ भी शब्द ऐसा नहीं कहते थे जो एप्रिसिएशन वाला है, वो आपके पीठ पीछे ऐसी बातें कर रहे हैं कि इसने कर दिखाया। ठीक है, आपके बारे में ऐसी बातें हो रही कि इसने कर दिखाया। और ये सारी चीज़ें सुनकर, ये सारी चीज़ें जानकर जो कार्मिक है ना, वो एकदम तिलमिला गए हैं। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हर प्रकार की चीज़ें कर दी। चलिए, ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, कोई ऐसा कह रहे हैं आपके बारे में जो आपके पर्सन के कार्मिक है, चलिए ये तो पॉजिटिव है, लेकिन इनके जो पर्सन है वो तो, उनको तो हम डिसबैलेंस कर सकते थे, अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें पूछने के लिए वो कहीं जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ से उन्होंने निगेटिविटी करवाया है वहाँ पर ये पूछने जा रहे हैं कि अब इस व्यक्ति के ऊपर वो प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। चलिए, इनके ऊपर, क्योंकि उनको बताया गया कि आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन हैं। ठीक है, तो लेकिन आपके जो क्लोज वन है उनके तरफ ये सारी चीज़ें की गई थी, और वो पूछने भी जा रहे हैं कि अब इनके तरफ प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। ये किसी तीसरे व्यक्ति के पास यहाँ पर जा रहे हैं, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके क्लोज वन के किसी न किसी के लिए मैसेज है, उनके मनी के चक्र को ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये चीज़ें भी निकल कर सामने आ रही है कि आखिर इतने अच्छे तरीके से आप कैसे मैनेज कर रहे हो। ये किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए है, क्योंकि पहले एक कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसने पूरी तरीके से, जैसे कि मैंने कहा ना, कि एक अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आपके लिए किसी ने नहीं सोचा था कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति, इतना जिम्मेदारी से आप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी एज, आपका नेचर बहुत चंचल, बहुत लाइट रहा होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि आप जिम्मेदारी निभाएंगे और बखूबी निभाएंगे। लगातार पिछले कई सालों से आप जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसके लिए क्लैपिंग किया जा रहा है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को ये जानकारी है कि आप बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति है, बहुत ही निष्ठा के साथ आप कार्य करते हैं, और यही सारी चीज़ें जो करवा रहे हैं जो कार्मिक लोग, उनको भी पता है। यही कारण है कि वो आपके तरफ ना करते हुए आपके पर्सन के तरफ करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप उनको भी, यदि आप अनमैरिड हैं तो भी, अगर आप मैरिड हैं तो भी, आप अपने पर्सन के तरफ भी जो हीलिंग सेंड कर रहे हैं। और ये मुझे कुछ लोगों के लिए ज़्यादातर ऐसा लग रहा है, या तो ये वर्क क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो ये कार्मिक लोग हैं, या आपके पर्सन के, आप जिस भी कनेक्शन में है उनके फैमिली मेंबर में है। ठीक है, बहुत डोमिनेट करने वाले लोग हैं, जिन्होंने बार बार आपके पर्सनल लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है, बार बार किया है। क्योंकि आप नंबर्स भी देखिए, 3 नंबर, 4 नंबर। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो आपके एंसिस्टर्स हैं, और यदि आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के एंसिस्टर्स हैं, दोनों ही एंसिस्टर्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप हैं ही ऐसे इंसान, मैं खुद यह कहना चाहूँगी कि आपके जैसे व्यक्ति होना मतलब एक ब्लेसिंग है, आप अपनों के लिए भी और लोगों के लिए भी। यही कारण है कि वो लोग भी आपको अप्रिशिएट करें, और वो लोग भी आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, वो लोग भी आपके सामने में आपकी तारीफ़ें करना चाहते हैं, जिनसे आपने मूव ऑन कर लिया है, या जिनसे आपको ऐसा लगा कि ये लोग कहीं ना कहीं आपके कार्य में, आपके लाइफ में बाधक बन सकते हैं, वो लोग भी अब पछता रहे हैं। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक्स फ्रेंड हो, चाहे वो एक्स फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो। ठीक है, वो लोग भी पछता रहे हैं, क्योंकि इमोशनली उनको ये पता है कि इमोशनली आप काफ़ी फुलफिल हैं, इमोशनली आप बैलेंस हैं। यहाँ पर कोई कहना चाहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, और वो चाहते हैं कि आपके जैसा व्यक्ति उनको इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में ज़रूर मिले। ये किसी के मन की बात है, ये किसी के दिल की बात है। ठीक है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी क्रिएटिविटी को और आपकी आंतरिक खूबसूरती को पहचाना है सबसे पहले। ठीक है, ये ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने, हो सकता है कि जिसके अंदर आपको इनमैच्योरिटी नज़र आई हो, लेकिन ये व्यक्ति आत्मा से, इनका जो दिल है वो कहना चाहता है कि आपके जैसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, और इसके लिए वो साधनाएं भी करेंगे तो शायद आपके जैसा व्यक्ति उनको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में आप उनको जरूर। इतनी खूबसूरत यहाँ पर मैसेजेस है आपके लिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 4 से आपकी मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की, या आपके बिजनेस में, आपके
क्रिएटिव वर्क में जो भी आप कार्य करते हैं उसमें यदि किसी प्रकार की किसी की बुरी नज़र थी, किसी का ब्लैक मैजिक था, तो यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में किसी प्रकार की धन की कमी थी या कोई ब्लॉकेजेस था, है ना, वो ब्लॉकेजेस जो था ना वो आपके लाइफ में नहीं था। ठीक है, वो ब्लॉकेजेस आपके किसी क्लोज वन के लाइफ में था, जिसकी वजह से आपको वो सारी चीज़ों को आपने हील्ड किया है। तो जो आपको इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है ना आउटसाइडर से और आपके आसपास वालों से, तो आपने वो कार्य किया है जो कार्य किसी, जैसे कहते हैं ना कि आपने पूरी तरीके से आप किसी पर डिपेंडेंट हो गए थे, डिपेंडेंसी में थे। आप चाहे कितना भी वर्क करते हो लेकिन कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंसी में थे कि ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत अच्छा करेगा, ये व्यक्ति कभी भी मुझसे छल नहीं करेगा, लेकिन वही चीज़ें आपके साथ हुई तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में पूरी तरीके से बदलाव आया। आप एक टोटली चेंज व्यक्तित्व आप बन गए। ठीक है, यहाँ पर आपके लाइफ में बार बार किसी ने टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की, बाधाएं डालने की कोशिश की, किसी को कॉल करवा कर किसी आपको इन्फ्लुएंस करके, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो गए, आप नहीं होते हैं। आपका मैं देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जैसे कहते हैं ना एक बार वचन दे दिया आपने, उस वचन से आप फिरने वालों में से नहीं हैं। ये कितनी खूब आपके अंदर क्वालिटी देखिए। ठीक है, और जब आपने ये इस क्वालिटी पे रहकर जब आपने कार्य करना प्रारंभ किया तो अद्भुत ऊर्जा आपको फील हुई। आपके कम्युनिकेशन स्किल जो कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि आप क्या कम्युनिकेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करेंगे, आप कैसे बात करेंगे, लेकिन नहीं, आपके कम्युनिकेशन को सुनने के लिए लोग जैसे कहते हैं ना हील्ड होते हैं। आपसे बात करके लोग हील्ड होते हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके मैरिज लाइफ में साइकिक अटैक भी करवाए गए, मतलब आपके तरफ साइकिक अटैक भेजे गए। आपकी मैरिज लाइफ में मैं यहाँ पर निगेटिविटी वाली चीज़ें भी देख रही हूँ, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर 444 आप देख रहे होंगे, 444 आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा यदि कृपा है परम पिता परमात्मा जी की और आपके एंसेस्टर्स की। बाकी अगर हम कहें तो हर एक व्यक्ति ने आपको छल किया है आपसे। ठीक है, ऐसा कोई भी जैसे कहा जाता है ना सगा नहीं जिसने छला नहीं। ठीक है, तो ये ऊर्जा थी आपकी और उस ऊर्जा को छोड़कर आप किस ऊर्जा में आए हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आपको स्वयं परमपिता परमात्मा जी ने यहाँ पर थामा है। और यदि कोई आपको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कारण है आपका व्यक्तित्व, क्योंकि एक लॉयल हार्टेड मिलना, एक निष्ठावान व्यक्ति का मिलना किसी भी रूप में, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो रिलेटिव में हो, चाहे वो कनेक्शन में हो, बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक भाग्य की बात है। और ये है कि आपके पर्सन को लोग भाग्यशाली तो ज़रूर मानते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उनके लाइफ में हैं। यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है कि जो भी कार्मिक लोग हैं वो जब किसी के पास जा रहे हैं तो वहाँ जहाँ पे भी जा रहे हैं कुछ निगेटिव करवाने के लिए, तो यही कहा जा रहा है कि उनके लिए मत कीजिए। ठीक है, उनके लिए मत करवाइए। आप अपना कुछ अगर ठीक करवाना है तो आप करवा लीजिए, लेकिन उनके लिए कुछ मत करवाइए, क्योंकि अगर उनके लिए करवाओगे तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होगा, क्योंकि ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड चाइल्ड हैं आप। अद्भुत। यहाँ पर देखिए, आप किसी से भी ना तुलना नहीं करते हैं, आप खुद से तुलना करते हैं। आप किसी को भी जैसे कहते हैं ना कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं आप। आपके लिए ऐसा है कि सब बराबर है, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, जो जैसा कर्म कर रहा है उनको वैसा फल मिलेगा। आप इस तरीके से सोच वाले इंसान हैं। आप मदर गया अर्थ की भी काफ़ी हीलिंग करते हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके गार्जियन एंजल है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पर कार्ड भी वही बता रहे हैं, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो देखिए, यदि आपके लाइफ में किसी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी थी वो हील्ड हो रही है, चाहे वो आपके किसी फैमिली मेम्बर के लाइफ में से आपको कंफ्यूज वाली स्थिति हो, जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर में कोई आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, उनके साथ आपका अनबन करवाने की कोशिश की गई। क्योंकि इनको जेलसी थी आपके कनेक्शन से, आपके खूबसूरत फैमिली लाइफ से, आपके पर्सन के साथ आपका जो बहुत अच्छा बॉन्ड था उससे, और उनको ये पता था कि आपके पर्सन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉल्स ईगो है। ठीक है,
जिसकी वजह से वो चीज़ें वर्क कर रही थी। लेकिन जैसे ही आपके पर्सन को अपने गलती का एहसास हुआ, उनके लाइफ में टावर आया, उनके लाइफ में 2-2 बार टावर आया, और इस टावर में उनको जो ज्ञान मिला, ठीक है, उस ज्ञान को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और उस ज्ञान के अनुसार आपके जैसा कोई नहीं है, ठीक है। उनको ये बताया गया कि आपके जैसा कोई नहीं है, और आपके लिए तो आपके जो शत्रु हैं, जो हेटर्स हैं, वो भी आपके लिए अप्रिशिएट आपको करते हैं पीठ पीछे, ठीक है। तो आप एक ऐसे व्यक्तित्व में बदल गए हैं। ये आपके इनर वर्क का फल है, ये आपके धैर्य का फल है, ये आपके गुड कर्मा का फल है, ये आपके साधनाओं का फल है, ये आपके मंत्र जाप का फल है। ये आप जो डिवाइन जी पर इतना भरोसा करते हैं, आप जो अपने परमपिता परमात्मा जी पर इतना भरोसा करते हैं, जब आप भरोसा करते थे, जब आप पूजा पाठ करते थे, जब आप ये कहते थे, तो आपके आसपास के लोग भी उन चीज़ों का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज वही लोग आपके पास हीलिंग के लिए आने वाले हैं, वही लोग आपसे हेल्प मांगने वाले हैं। आपके जो क्लोज वन, आपके जो पर्सन है, उनको अपनी गलती का इतना बड़ा रियलाइजेशन हो रहा है कि उनको लग रहा है कि इस लाइफ में उनको उनके कर्म का फल हील होगा कि नहीं, ठीक है। उनको एक आंतरिक रूप से अलग ही डर है, ठीक है, कि आपके जैसे व्यक्ति को कहीं वो खो तो नहीं देंगे, ठीक है। वर्तमान में जीना है, आपके लिए मैसेज है, कल भ्रांति है, सारी चीज़ें जो निगेटिविटी थी, जो कार्मिक की स्थिति थी, वो कट क्लियर कैंसिल हो गया है। आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। खुद के ऊपर जो आपने वर्क किया है, उससे तो मतलब लोग एक ऐसा ग्रुप है जो आपसे डर भी रहे हैं, एक ऐसा ग्रुप है जो आपसे अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की, वो आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। यदि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिए। टेक केयर।